तो लिसनिंग स्टूडेंट, इस बात को चलो हम ये पहले समझते हैं। किसी दी गई ऊंचाई से फेंके गया परछेद, किसी दी गई ऊंचाई से फेंका गया परछेद क्या होता है, अब उससे पहले हम समझते हैं। तो पहले भैया हम एक काम करते हैं, मैं एक ऊंचाई लेता हूं, मैंने एक एच ऊंचाई लिया, ठीक है, मैंने एक एच ऊंचाई लिया, इस ऊंचाई को मैं एच मान लेता हूं, इस ऊंचाई को मैं एच मान लेता हूं। तो इसमें दो कंडीशन निकल करके आएगी, इसमें दो कंडीशन निकल करके आएगी। क्या? अगर यहां से अगर मैं बॉल को फेंकूं तो ये बॉल परवलय पथ बनाते हुए, ये जो बॉल है परवलय पथ ये बनाते हुए समतल पे आकर के ये गिरेगी, कहां से? आर डिस्टेंस पे, ठीक है, परवलय पथ बनाते हुए समतल पे आकर ये गिरेगी आर डिस्टेंस पे, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर मान लो, दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन में आप लोगों को समझाता हूं। दूसरी कंडीशन, अगर मान लीजिए ये अगर एच ऊंचाई पे है तो यही जो बॉल है ये ऐसे आकर के ये गिरती है, ठीक है, ऐसे, ये भी आर डिस्टेंस पे, ठीक है। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। जब हम बॉल को फेंकेंगे तो इसके हर एक केस में, हर एक केस में एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट समझना काफी ज्यादा ये जरूरी होता है। तो पहले इस बात को समझे कि एक्स कंपोनेंट ये क्या होता है। मान लीजिए कि ये क्या होता है, ये एक्स एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये क्या है, ये वाई वाई एक्सिस है, ये एक्स और एक्स एक्सिस है, और ये क्या है, ये वाई वाई एक्सिस है। अगर हम एक तरीके से यहाँ पे ध्यान दें, अगर ये क्या है, एक प्रकार का यू है, और ये क्या है, थीटा डिग्री पे, अगर थीटा डिग्री पे है तो यहां से अगर हम निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये यू कॉस थीटा, जहां पे ये क्या है, ये यू एक्स, ये क्या हो गया, एक एक्स कंपोनेंट है, ठीक है, इस बात को आप समझें। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए अगर ये चीज है तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये यू साइन थीटा, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये यू वाई, तो ये हो गया यू एक्स यू कॉस थीटा, और यू वाई बराबर क्या होता है, यू साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें हैं जहां से ये निकल करके आ रही है, तो ये यू है तो यू कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, ये यू साइन थीटा, ठीक है। अब हम बात को अगर यहाँ से समझने की अगर हम कोशिश करते हैं, हम अगर बात यहाँ से अगर समझने की अगर हम कोशिश करते हैं, ठीक है, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से मैं यू मान लेता हूँ, ठीक है, जिसको मैं यू वेलोसिटी से अगर मैं देखूंगा, ये एंगल क्या है, थीटा है, ये एंगल क्या है, अगर थीटा है तो इसे मैं क्या लूंगा, यू कॉस थीटा, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये यू एक्स हो जाएगा, ठीक है, यू कॉस थीटा बराबर ये क्या हो जाएगा, ये यू एक्स हो जाएगा। अगर ये ऊपर की तरफ अगर ऐसे अगर इस तरीके से होता है तो देखो यू कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यू एक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये यू वाई बराबर क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा, ठीक है। तो यू कॉस थीटा बराबर यू एक्स हो जाएगा, और यू वाई बराबर क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा। अब पहले बात को समझते हैं, बॉल नीचे की तरफ आ रहा है, बॉल नीचे की तरफ आ रहा है, जब बॉल जब नीचे की तरफ आएगा तो उस केस में ए इक्वल टू क्या होता है, माइनस का जी, ठीक है, उस केस में क्या होता है, ए इक्वल टू, नहीं सॉरी, उस केस में ए इक्वल टू प्लस का जी। जब बॉल को जब हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं, जब हम बॉल को जब हम ऊपर की तरफ ये फेंकते हैं तब क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू माइनस का जी। तो यहाँ पे दो ऐसे केसेस हैं जो आपको यहाँ पे ये समझने पड़ेंगे, ठीक है। अगर अब एक बात ही बताइए, ये जो एक्स कंपोनेंट होता है जिसको कहते हैं हम यू कॉस थीटा ये कहते हैं, ये बॉल को ऐसे खींचेगा, ठीक है, और जो यू साइन थीटा होता है ये बॉल को ऊपर की तरफ लेके जाएगा, बॉल को ऊपर की तरफ लेके जाएगा, और ये इसको ऐसे कर, तो इसका जो मेन रिजल्ट होगा इसी बेस में ये परवलय पथ ये बनाते हुए ये नीचे की तरफ ये बॉल ये गिरेगा, ठीक है। तो पहले इस बात को हम थोड़ा सा ही समझते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो गति का जो समीकरण होता है एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एक्स बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब जरा हम इस बात को अगर हम समझें, अगर हम इस बात को समझे, बॉल जो ऑलरेडी है, ये जो बॉल है, ये जो ऑलरेडी जो है ये एच डिस्टेंस पे है, बॉल जो है ऑलरेडी ये एच डिस्टेंस पे है, बॉल जो है ऑलरेडी एक्स ऊंचाई पे है, एक्स ऊंचाई पे है, ठीक है,
बॉल जो है ऑलरेडी एच ऊंचाई पे है, तो उस केस में ये क्या है, यू साइन थीटा। लेकिन अगर यहाँ पे एच ऊंचाई पे अगर है, अगर हम यहाँ से लेते, अगर मान लीजिए, आपको एक बात समझना चाहिए, अगर हम यहाँ से अगर लेते तब अगर तो होता ये प्लस यू, ठीक है। लेकिन अगर हम इस बात को अगर समझे, इसी पॉइंट को हम यहाँ से ले रहे हैं, तो मूल बिंदु से न लेकर के कुछ हम इस वाले पॉइंट को ले रहे हैं, तो इसलिए इतना तो हमको माइनस करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे हाइट माइनस नहीं करेंगे, हाइट को तो हम यहाँ पे फिर हम एक तरीके से हम एच मानेंगे ही मानेंगे, ठीक है। यहाँ पे एच जो है, यहाँ पे एच हाइट पे है, एच जो है यहाँ पे ये एच हाइट पे है, एच हाइट पे तो हम इसको मानेंगे ही मानेंगे। अब ये जो क्या चीज है, इस चीज को यहाँ पे समझे, यहाँ पे यू साइन थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, यू साइन थीटा इंटू टी प्लस का क्या होगा, हाफ जी टी स्क्वायर, प्लस का हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला ये बन करके आता है, यहाँ से जो है एक फॉर्मूला ये बन करके आता है। हाँ, और एक बात और याद रखें, बॉल ऐसे भी जाएगी तो क्षैतिज कंपोनेंट इस तरीके से ये जाएगी। अगर मान लो कि बॉल अगर जब ऐसे ऐसे अगर ये जा रही है, तो ये आर डिस्टेंस तो ये पक्का चलेगी। जब ये आर डिस्टेंस जब ये चलेगी, जब ये आर डिस्टेंस से चलेगी, तो उस केस में हम क्षैतिज वे हम यहाँ पे ध्यान देंगे। बॉल ऐसे जा रही है, तो ऐसे अगर जा रही है, तो ये जो जो ये वाला कंपोनेंट है बॉल को ऐसे खींचेगी ना, ऐसे खींचेगी, तो उस केस में हम ये क्या लेंगे, यू कॉस थीटा एक्स, ठीक है। और टाइम क्या लगेगा, टाइम टी लगेगा, क्या लगेगा, टाइम टी लगेगा, टाइम ये टी लगेगा, क्योंकि बॉल को यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम टी लगेगा। तो यहाँ पे ये जो चीज है, दो चीजें हैं जो यहाँ पे निकल करके आ रही है, जो काफी ज्यादा ये सिंपल है। अब अब जरा एक पॉइंट को और समझे। अब ये जो बॉल जो है, ठीक है, ये जो बॉल जो है, ये ऐसे न जा करके ये ऐसे जा रही है, ठीक है, ये बॉल जो है ऐसे न जा करके, ठीक है, इस तरीके से ये परवलय पथ पे घूमते हुए न जा करके बॉल जो है ये इस तरीके से ये जा रही है, ये आर डिस्टेंस पे ही जा रही है। तो उस केस में क्या होगा, एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब एक चीज बताइए, अब यहाँ पे जब थीटा बराबर हम जीरो रखेंगे, बॉल अगर ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे थीटा एंगल है, यहाँ पे क्या होगा हमारा, जीरो होगा, थीटा एंगल हमारा यहाँ पे जीरो होगा। तो उस केस में ये वाली पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, प्लस का यहाँ कितना हो जाएगा, 1/2 हाफ जी टी स्क्वायर। और ये जो एच है, ये एच डिस्टेंस पे ही रहेगा, ये क्या है, ये एच डिस्टेंस पे ही रहेगा, मतलब यहाँ पे एच बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 जी टी स्क्वायर, 1/2 जी टी स्क्वायर। तो इस पे फिजिक्स में काफी सारे मतलब सवाल पूछे जाते हैं, काफी सारे क्वेश्चन लगते हैं। तो इस पे मैं एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन इस पे मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा नाम जसवंत कुमार विश्वकर्मा है।